सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कृष्णा बैच ज्वाइन कर सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। अभी 40% डिस्काउंट है। और यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, 40% डिस्काउंट है। इस सेशन में हम सम्राट अशोक के नाम और उनकी उपाधियां जो थी, उन्हें किन किन प्रचलित नामों से जाना जाता था, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक उपाधि, प्रचलित उपाधि क्या मिलती है? प्रियदर्शी मिलती है। प्रियदर्शी देव नाम, प्रिय देवताओं का प्रिय राजा, ये उसका आधिकारिक नाम भी था। संभवतः ये उपाधि उसने किससे ग्रहण की थी? फारस के राजा डेरियस फर्स्ट से, क्योंकि डेरियस फर्स्ट के अभिलेखों पर पहले ये उपाधि मिलती है। फिर अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेटूर, ये चार लेख जो हैं, यहां से जो शिलालेख फर्स्ट मिला है उसमें उसका व्यक्तिगत नाम मिलता है सम्राट अशोक। ठीक है। फिर कंगनहल्ली, कंगनहल्ली है गुलबर्गा कर्नाटक में, यहां से अशोक की पाषाण प्रतिमा मिली है और उस पाषाण प्रतिमा पर राणो अशोक या राजा अशोक अंकित है। एग्जैक्ट राणो अशोक अंकित है, तो उसका अर्थ क्या होता है? राजा अशोक ही होता है। फिर उसके अलावा देवनाम प्रिय कहां से मिलती है? 12वें व 13वें शिलालेख में उसकी उपाधि क्या मिलती है? देवनाम प्रिय मिलती है, मतलब देवताओं का प्रिय राजा। राजा प्रियदर्शी बराबर गुहालेख से राजा प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी राजा, ये भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से में नाम मिलता है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी रुमिंदेई लेख, निगलिवा सागर या निगाली सागर और गिरनार लेख, यहां पर नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी नाम मिलता है। उसके अलावा जो भाब्रू बैराट लेख है वहां पर उसका नाम क्या मिलता है? मगधराज मिलता है। और ये थोड़ा सा याद रखना, ये सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का, बौद्ध धर्म स्वीकारने का सबसे सबल प्रमाण भी है। बौद्ध धर्म स्वीकारने का सबसे सबल प्रमाण भी है, क्योंकि यहां पर अशोक जो है वो जानकारी देता है कि मैं बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की जानकारी देता है। बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों में अटूट श्रद्धा रखता हूं। हालांकि याद रखना कि ये त्रिरत्न मूल रूप से, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित है, तो मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। वहां सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न है, वो मूल रूप से वहां पर उपलब्ध है। धम्म जो है वो सम्राट अशोक के काल में आया, मतलब बहुत बाद में आया। ठीक है। तो मगधाधिराज उपाधि कहां मिलती है? भाब्रू बैराट शिलालेख में। ये बैराट पहले जयपुर में पड़ता था, जयपुर राजस्थान जिले में, अब कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। ठीक है। और अशोक वर्धन कहां मिलती है उसकी उपाधि? विष्णु पुराण में उसकी उपाधि अशोक वर्धन मिलती है। तो विष्णु पुराण के नाम से एक श्लोक बार बार, बहुत बार वहां से क्वेश्चन भी आता है। उत्तरयंत समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नामे भारतीय अत्र संतति, कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो भारत कहलाता है और वहां की संतानें भारती कहलाती हैं। ये भी विष्णु पुराण में ही अंकित है, तो ये याद रखिए। उसके अलावा बुद्ध शाक्य कहाँ कहा गया है उसे? मास्की का लघु शिलालेख संख्या 1 में क्या कहा गया है उसे? बुद्ध साक्ष्य कहा गया है। महाराज कुमार कहाँ कहा गया है? पनगुडरिया अभिलेख में, बुधनी मध्य प्रदेश में जो अभिलेख मिला है वहां पे उसे क्या कहा गया है? महाराज कुमार कहा गया है। और एक सामान्य सा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से अशोक के नामों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यूनानी स्रोतों में सम्राट अशोक का नाम मिलता है, ये बात गलत है। यूनानी स्रोतों में अशोक का नाम नहीं मिलता है। तो ये जानकारियां हमें सम्राट अशोक के बारे में याद रखनी है, उसके प्रचलित नाम और उपाधियां। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए कृष्णा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 40% अभी डिस्काउंट अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है। यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर भी 40% डिस्काउंट है। और इसी तरह के सेशन यदि आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उनको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के सेशन की सारी जानकारी मिल सके। रेगुलर ये सेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।